नमस्कार साथियों। और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो वीडियो है ये एक अपडेट वीडियो है। और साथ ही एक दुख की बात भी ये है कि पता नहीं शायद कि हमारे फार्म में कोई बीमारी आई है या कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा मुर्गा था वो बीमार था। हालांकि उसको एंटीबायोटिक्स भी दी थी, लेकिन उसके अगले दिन ही यानी आज से 2 दिन पहले रात के बीच में उसकी मोर्टेलिटी हो गई। और सुबह जब मैं आया तो मैंने देखा कि वो ख़त्म था। और आज भी जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा कि हमारी एक मुर्गी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और जो मुर्गा था हमारा वो भी इसी कंडीशन में मेरे को मिला था, सेम इसी पोजीशन में। और तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई बीमारी के कारण है या कैसे, क्योंकि रात में इनको जब मैंने दाना पानी करा तो बिल्कुल ठीक थे ये। मुर्गे का मैं थोड़ा सा ये मान सकता हूँ कि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो और उसका वज़न भी जब हमने देखा तो काफ़ी हल्का था, क्योंकि पकड़ करके जब उसको हमने दवाई खिलाई तो पहले के मुकाबले बहुत हल्का लग रहा था। लेकिन इस मुर्गी का मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसको क्या हुआ होगा, क्योंकि मुर्गा भी मेरे को सेम इसी कंडीशन में मिला था। और ये जो मुर्गी है ये तो रात भी बिल्कुल ठीक थी, इवन कल भी इसने एग दिया था। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या बीमारी है या कुछ और ऐसा है, क्योंकि अभी गर्मी भी इतनी नहीं बढ़ी। और पीछे जो हमारा मुर्गा था वो भी रात में ही एक्सपायर हुआ, और ये जो मुर्गी है ये भी रात में, क्योंकि अगर टेम्परेचर की बात करें तो रात में इतना ठंडा भी नहीं है और दिन में फ़िलहाल अभी इतना गर्म भी नहीं है। और यदि मैं बात करूँ सेटअप की तो मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर देख करके, क्योंकि अगर बात करें अगर हम बिल्ली की या कुछ ऐसे, तो उसके लिए तो कोई भी जगह यहाँ पर है नहीं आने के लिए। और जालियाँ भी स्ट्रांग है, कोई ऐसी जगह नहीं है। और इन केस अगर कोई ऐसे किसी जानवर का काम होता तो वो अलग ही पहचान में आता। तो मेरे ख्याल से कोई बीमारी ही है जिसके कारण से जो हमारी मुर्गियां हैं वो एक्सपायर हो रही है। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बाकी की बची हुई मुर्गियां हैं वो आपको ठीक ही नज़र आ रही होगी, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इवन कल रात भी जब मैंने यहाँ पे दाना पानी लगाया उस टाइम भी बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि दाना पानी हमारा 24 घंटे लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम टाइम टू टाइम देते हैं, बल्कि जब भी ख़त्म होता है हम उससे पहले ही हम दे देते हैं। क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो पानी इसमें है लेकिन ख़त्म होने वाला है, तो अभी मैंने इसको रिफ़िल करना है। और दाना भी आप देख सकते हो कि पूरा है उसमें। तो ऐसी कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है। बाकी कुछ बोल नहीं सकते कि किसी बीमारी से है या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण से जो मोर्टेलिटी है वो हो रही है। और इवन अगर हम बात करें कि जब हमारा मुर्गा ख़त्म हुआ था परसों, उसके बाद मैंने सारे में जो है वो सेवलॉन का स्प्रे भी करा था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये स्प्रे बॉटल है मेरी, वो मैंने टांग रखी है। और इवन इसमें अभी भी जो सेवलॉन है, सेवलॉन का पानी वो इसमें अभी मिक्स है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर का इशू भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि मौसम भी अभी ठीक ठाक है। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो अभी भी जो हमारा टेम्परेचर है अगर आप वो देखेंगे तो अराउंड इसमें ये 27 टू 26 27 के बीच में जो टेम्परेचर है वो भी हमारा हो रहा है। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो टेम्परेचर का ऐसा इशू हो नहीं सकता इसमें कि टेम्परेचर की वजह से एक्सपायर हो रही हो। तो ज़रूर कोई बीमारी है, क्योंकि जब हमारा मुर्गा एक्सपायर हुआ तो ग्रुप में भी मैंने ये बात बोली थी। तो वहाँ पर हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बताया था कि हाँ कि कोई ऐसी कोई बीमारी है अभी जिसके कारण कि मुर्गे बिल्कुल ठीक है लेकिन अचानक ही वो एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ दिक्कत हो। तो बाकी मैं एक बार इनको फिर से
आज चेक करूँगा सारी मुर्गियों को और देखते हैं आगे जो भी अपडेट होता है, क्योंकि अगर बीमारी आ गई है तो फिर बड़ी समस्या की बात है हमारे लिए भी। क्योंकि पीछे जो है अभी बर्ड फ्लू आया था, तो उस टाइम पे तो ये था कि जो बर्ड्स हैं वो दूसरे जो माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं उनके कांटेक्ट में आने से बर्ड फ्लू फैल रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। और इवन जो हमारे बर्ड्स हैं उनको बाहर भी जब हम खोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने सामने ही खोलें। और जो दूसरे बर्ड्स हैं, क्योंकि हमारी छत में वैसे तो दूसरे बर्ड्स आते नहीं, केवल कबूतर ही मैंने देखे हैं जो कि आते हैं उनके लिए भी, क्योंकि मैं कई बार दाना पानी डाल के रख देता हूँ तो कबूतर ही आते हैं। लेकिन जब भी इनको खोलते हैं तो उस टाइम पे मैं छत में रहता हूँ, तो ऐसा कोई कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं ये लोग। तो फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हुई है। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग भी अपने बर्ड्स की अच्छी रीति से केयर करें, है ना। और हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा हो, तो आप भी अपडेट दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपके साथ ऐसा हुआ तो आपने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला, है ना। तो इस तरह से भी आप हमें भी बता सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कुछ बातें आप मुझसे सीखते हैं, तो उससे ज़्यादा आप लोगों से मैं सीखता हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं है मुर्गी पालन करते हुए, लेकिन फिर भी जो जो चीज़ें मुझे मालूम रहती है वो मैं आप तक अपडेट करता हूँ। और जो चीज़ मालूम नहीं रहती है तो वो आप लोगों से पता करता हूँ। तो इसी कारण आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी यदि इस विषय में कुछ अपडेट देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जो भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, क्योंकि उसमें तो अब तक मैं जो अ, ये टॉपिक है वो शेयर कर चुका हूँ और वहाँ से कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। तो बाकी जो भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई सॉल्यूशन है तो आप हमें बता सकते हो, ताकि हम भी अपने बर्ड्स की प्रोटेक्शन अच्छी रीति से कर सकें और उनको सेफ रख सकें। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, रात भी बिल्कुल ठीक थे हमारे बर्ड्स, और अचानक जब सुबह आया मैं तो मेरे को मोर्टेलिटी मिली। और अफसोस की बात है कि 2-3 दिन के अंदर एक मुर्गा और एक मुर्गी हमारी एक्सपायर हो गई है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही हमारी सभी वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको हमारा जो भी वीडियोस है, ये चैनल है, पसंद आता है, तो आप अवश्य उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर दोबारा से आप सभी को हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।